मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में गुरुवार शाम को कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। इंदौर के MR10 चौराहे पर संतों के साथ ही महिलाओं ने प्रदीप मिश्रा का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी सरकार पर एक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में रहवासियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया। शाम 7 बजे चंद्रगुप्त चौराहे पर धर्मप्रेमी जय सिंह ठाकुर, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, दीपिका ठाकुर, सरिता कुशवाहा, पिंकी शर्मा, राखी अहिरवार, शैलजा राजावत, रामावती मोयर, रामावती मौसी, पवन जैन, सन्नी जैन, सुरेश राठौर, दीपक रावल, शक्ति सिंह मंडलोई सहित कई लोग पहुंचे और पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिर उनके पोस्टर को चौराहे पर लाकर कालिख पोती गई। इसी के साथ ही उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए भजन गाए गए। बाद में उनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस मौके पर थी, लेकिन कोई भी विवाद या फिर झड़प की स्थिति नहीं बनी। दरअसल खंडवा के ओमकारेश्वर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को इंदौर में भी पंडित प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया गया और उनके पोस्टर भी जलाए गए। दरअसल हाल ही में ओमकारेश्वर में अपने प्रवचन के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम चटीला और ननद का नाम कुटीला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वो साल भर में एक बार आती थी, इसलिए इस स्थान को बरसाना कहा जाता है। इसी बात को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला ये है कि हम जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, श्री राधा रानी सरकार श्री जी, उनके बारे में उन्होंने अपशब्द का प्रयोग करा है। पहले भी वो महिलाओं के बारे में बोल चुके हैं। मंदसौर की एक कथा में उन्होंने कहा था कि मंदसौर की महिलाएं देह व्यापार में लीन है, उनको ये इस कथा सुनने के बाद छोड़ देना चाहिए देह व्यापार। तो उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ की वो तो व्यास गद्दी पे बैठ के जो जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वो शब्दों को उनको त्याग देना चाहिए। आप व्यास गद्दी पे बैठ के नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। आप नारी को परम पूज्य माना गया है। शिव खुद शिव आदि पार्वती हैं, वो खुद हमारा सम्मान करते हैं महिलाओं का, और वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। आप कथा में 3 घंटों की कथा होती है, 3 घंटे की कथा में वो कौन सा श्लोक बोलते हैं, कौन से शिव पुराण की कथा का पूरा श्लोक बोलते हैं। 2 श्लोक बोलते हैं और फिर उनके टोटके चालू हो जाते हैं। तीसरा श्लोक बोलते हैं, उसके श्लोक के बाद जस्ट उनके प्रवचन गीत चालू हो जाते हैं, दोनों टोटके चलते हैं। कौन बोलता है कि अपने माता पिता परमपिता परमेश्वर महादेव शिव के ऊपर सूल चढ़ाए जाएं? उन्होंने कांटे चढ़वा दिए भगवान भोलेनाथ पे। तो ये हमारा विरोध है, और मैं तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनका विरोध करती हूँ। राधा रानी को लेकर क्या कहा था, आप बता पाएंगे कुछ? राधा रानी के लिए उन्होंने कहा था कि वो बरसाने की नहीं है। तो उनको जब पूरा ज्ञान नहीं है तो एक बार फिर से भागवत पढ़ ले, उसके बाद वो राधा रानी के बारे में टिप्पणी करें। और इतनी हैसियत तो मनुष्य में नहीं है कि राधा रानी के बारे में बोल पाए। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने ये एक टोटकेबाज बाबा है, और अपना अब जब क्या होता है बहुत ज़्यादा अपनी फेमस हो जाता है तो कहीं ना कहीं अनर्गल बातें करता है। और इन्होंने जो राधा रानी के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उनका कहना है कि राधा रानी बरसाने की नहीं थी और कहीं और दूसरी जगह के स्थान बताया, जबकि सभी लोग जानते हैं ये सर्वविदित है कि राधा रानी बरसाने की थी और भगवान कृष्ण भगवान का कहीं ना कहीं एक उनकी छाया थी। तो वो उनका कहना है कि उनकी पूजा ना करें। और सर्वेश्वर उनका ये भी कहना है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आएँ और वहाँ पे आके जो है 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त होगा। उनका कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश की जा रही है प्रदीप मिश्रा द्वारा। तो आज क्या किया है आपने? प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाया है, उनके उस पर कालिख पोती गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो धोखेबाज बाबा हैं, जो समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं को सबक सिखाना चाहिए। और ये शुरुआत इंदौर शहर से हो चुकी है हमारे छोटे भाई रिंकू ठाकुर, जय सिंह ठाकुर और करणी सेना भारत द्वारा। निश्चित रूप से यदि आने वाले समय में, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी माफ़ी नहीं मांगते या स्पष्टीकरण नहीं देते अपने बयान पे, तो जो शुरुआत इंदौर से हुई वो मध्य प्रदेश के पूरे सभी शहरों में होगी। पुतला दहन भी होगा। एक कार्यक्रम ये है, पुतला दहन करेंगे इसने हमारी राधा रानी का अपमान किया है। इसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, सनातन का जीरो भी नहीं जानता। ये पूर्ण रूप से कालनेमी है साधु के भेष में, जो कि हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामक ग्रगण्यन को कालनेमी में भटका दिया। ऐसे ही ये सारे भारत के सनातनियों को टोटके बता करके
और 3 घंटा कथा होती है। 3 घंटा में 5-6 मिनट का तो एक भजन होता ही है? फिर वो 5-6 भजन होते ही एक कथा में। उसके बाद इसके टोंडरे टोटके चलते हैं। ये क्या कथा करता है? शिव पुराण को बदनाम करता है। शिव पुराण का तो ये शिव जानता ही नहीं। शिव क्या है? अधिष्ठानम च तत्सर्वम कर्ता हर्ता च यः प्रभु निर्विकारो यविनाशी च शिवो वै सनातन। शिव ही सनातन है। और क्या ये सनातन का प्रचार कर रहा है? सनातन क्या पहले प्रदीप मिश्रा से पहले शिव को लोग नहीं जानते थे? क्या इससे पहले राम को नहीं जानते थे? कृष्ण को नहीं जानते थे? राधा राधा रटती ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा कहे सुजाए। जिस राधा सारी बाधा मिटती है, ये अपने आप को अहंकारी रावण बन गया है। आज से 2021 में इसने ब्राह्मणों की वृत्ति छीनी थी और लाइव पूजा कराई थी, शिव पूजन शिवरात्रि में श्रावण के महीने में। तब मैंने इस पर केस किया था, हल्का चेताया था, मगर अब इस पर केस करूंगा। और सनातन धर्म परिषद का धर्माचार्य होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है सनातन को बचाना। ऐसे काल नेमियों से, तथाकथित कथाकारों से, ना इसके पास शास्त्री की डिग्री है, ना आचार्य की है, ना कुल परंपरा से पढ़ा है गुरुकुल से। इसको शास्त्र का धर्म सम्मत ज्ञान नहीं है, लोगों को भटकाता है। कांटे तोड़ के लिया शिव जी पर चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो। केवल जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार ले, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए निजपुरी देत, और बेल के चढ़ाए निसंग कर लेते हैं। हर हर कहे से हरत सब ही कलेश, और गाल के बजाय सो निहाल कर देते हैं। जमीन को लेके भी कोई विवाद चल रहा है, क्या है वो विवाद? किसका जमीन का? आपकी कोई जमीन पे है? मेरी कोई जमीन का विवाद नहीं है। जमीन ऐसे ही तो नहीं हो, जमीनों का विवाद नहीं है। क्या कहा था प्रदीप मिश्रा? प्रदीप मिश्रा ने ब्राह्मणों की वृत्ति को छीना, केवल वृत्ति को छीनने के कारण लाइव प्रसारण किया था। सुनिए कितने ब्राह्मणों को, सुनिए कितने ब्राह्मण, अरे बोलिए मत यार बीच में। ब्राह्मणों को वृत्ति लाइव करके जिन लोगों ने बोल रखा था ब्राह्मणों को, उन्होंने कहा पंडित जी आप मत आना, हम जा रहे कहीं, कह करके उन लोगों ने झूठ बोल करके उन ब्राह्मणों को एंड टाइम पर छोड़ दिया। और इसकी लाइव प्रसारण पूजा देखी और उसमें भी इसने गलत किया। सुख शांति निवृत्त्यर्थम, आज भी मेरे पास वीडियो है, इसकी वीडियो है। शांति बिना सुख शांति निवृत्त्यर्थम, सुख शांति की निवृत्ति हो जाएगी तो दुख की प्राप्त होगा। इसको ज्ञान नहीं है पूजा का भी, ना इसको शिव की पूजा का। मैं कहता हूँ कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसका ये शुद्ध अर्थ कर दे। कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है, कौन सा छंद में है ये कर्पूर गौरम, ये बता दे। लाइव आके ये शास्त्रार्थ कर ले। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। इसका बेटा भी अभी एक चेला है, वो भी महाराज श्री के बारे में अंटसंट बोल रहा है, सिखा है नहीं, संध्या नहीं जानता। ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है संध्या से, और ये संध्या करके बता दे सरेआम। मैं इसको चैलेंज करता हूँ और लाइव ये मुझसे शास्त्रार्थ करे आए। राधा रानी को लेकर, राधा रानी जो कि जिनके नाम से ही सारी बाधाएं मिटती है, उन राधा रानी के विषय में कहते हैं हे व्रतभानु दुलारी कृष्ण प्रिया कृष्ण गत कृष्ण कीर्ति कुमारी, जो नित्य निकुंजेश्वरी है, भगवान की आराधनी शक्ति है, उनके बारे में कहता है विवाह हुआ था। राधा जी कोई साधारण बालिका थी, साक्षात भगवान कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है राधा। और राधा कृष्ण में दोनों में अंतर नहीं है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। वो राधा कृष्ण के बारे में क्या जानता है? केवल तिलक लगा लिया, लोगों को मूर्ख बनाता है ये व्यक्ति। केस किया था, फिर यानी माफ़ी मांग ली, बोला कि मैं लाइव प्रसारण नहीं करूँगा, मगर इसने एक बार नहीं, ये तीसरी गलती है इसकी। और अब मैं सनातन धर्म परिषद और समस्त भारत के जो कथावाचक हैं उनसे मैं वकील उपलब्ध कराऊंगा, सब केस करे एक एक इस प्रदीप मिश्रा पे। ये बिल्कुल पाखंडी है, इसको बंद करना चाहिए। बहुत हो गया। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा राजी मैं अयोध्या में जाके सनातन धर्म परिषद की मीटिंग लूँगा। 17 राज्यों में हमारा सनातन धर्म की शाखा है, और उसके माध्यम से मैं या तो ये राजी से माने, इस पर कोर्ट कार्रवाइयाँ होंगी और धड़ाधड़ होंगी, और इसको फिर होश नहीं आएगा। या तो अब ये माफ़ी मांग ले, चरणों में गिर जाए, और ये फालतू की कथा बंद करे। जो ये बीच में 3 घंटे सिर्फ पुराण कहे, सिर्फ पुराण के अतिरिक्त फालतू बकवास न करे मंच पर। राधा रानी को साधारण जीव का थी, बालिका थी, जिसके बारे में अंटसंट बोलता है।